हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरीके से रीजनिंग में फुल मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं। और रीजनिंग का मतलब ही होता है फुल मार्क्स। मैथ में तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन रीजनिंग का मतलब ही है फुल मार्क्स लाना। अगर आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं और अगर आप 20 या 21, 23 तक पहुंच पा रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग रीजनिंग में फुल मार्क्स अचीव करते हैं, वो उन्हीं का ही स्कोर बढ़ता है। और ये जो सब्जेक्ट है रीजनिंग का, ये स्कोरिंग ही सब्जेक्ट है। तो किस तरीके से रीजनिंग को पढ़ना है, मैंने अपनी रीजनिंग को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया था। मैं अगर 25 मार्क्स की रीजनिंग होती है तो मेरे 25 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स की रीजनिंग आती है तो 30 मार्क्स होते हैं। तो फुल मार्क्स किस तरीके से अचीव किए जा सकते हैं जिससे ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ जाता है रीजनिंग की वजह से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैथ में क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन रीजनिंग के जो कंसेप्ट हैं वो इजी हैं और एक एक क्वेश्चन आप रीजनिंग का कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप रीजनिंग को पूरा अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, ये मेरा वादा है। इस वीडियो के बाद तो मैं आपको ये एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, कौन से टीचर आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। रेलवे की रीजनिंग हो या एसएससी की हो, कोई भी रीजनिंग हो, आपकी बहुत बेहतर होने वाली है। यहाँ से बात और बता दूँ, मैंने आरआरबी एएलपी की तीनों स्टेज मैंने अपनी क्लियर की। आरआरबी जेई मैंने क्लियर किया, जिसमें रीजनिंग में फुल के फुल मार्क्स अचीव किए। मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हाँ, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन वो डाउट में रहता है, कई बार उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाकी पज़ल हो गए, चाहे फ्लोर पज़ल हो, सेटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, सिलॉग हो, डायरेक्शन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे मोस्टली सही हो जाते हैं, 95%। तो वो चीज़ आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना होगा, उसको लेकर के चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग का सिलेबस उठाना है। सबसे पहले सिलेबस में जितने टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आप एक पेज पे लिख लें कि हम ये इतना सिलेबस है और ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक। अब उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सिलॉग हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गए, सारे टॉपिक आपने लिख लिए। अब आता है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आता है अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं हमारे, ABCD की तरीके से होंगे। यहाँ पे HIM इस तरीके से दे दिया, वहाँ UVW इस तरीके से दे दिया, फिर ये इससे कनेक्ट हो रहा है तो इसी के तरीके से कोई और। अल्फ़ाबेट्स की जो नंबरिंग है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसकी ट्रिक भी होती है, इजोटी करके होती है। ई होगी 5वें नंबर पे, फिर जे होगा 10वें नंबर पे, ओ होगा 15वें नंबर पे, टी होगा 20वें और बाई होगा 25वें नंबर पे। तो ये इस ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हैं, इजोटी से। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। H 8वें नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, Q 17वें पे आता है, S 19 पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से R 18वें पे आता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से लर्न होगा तो जो कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो फटाफट से आप देख पाएंगे। कि जैसे अगर H यहाँ दे रखा है और 3 का डिफरेंस करके वहाँ K दे रखा है, तो समझ जाओ कि 3 का डिफरेंस है और K वहाँ पे है। U है तो उसमें 3 का डिफरेंस कर दिया उन्होंने, 21 और 3 24, U 21वें नंबर पे आता है, 24 मतलब वहाँ पे X होगा। तो इस तरीके से आप फटाफट से देख सकते हैं, वरना आपको लिखना पड़ेगा और टाइम उसमें ज़्यादा खर्च होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करना पड़ेगी। फिर क्या करना है, फिर जो टॉपिक आपने लिखे थे वो एक एक टॉपिक आपको उठाना है, उसका लेक्चर लेना है आपको। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हैं, फ्री में ही इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, पीयूष वासने सर एक हैं, काफ़ी अच्छा करियर विल के टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। आपका पूरा उनकी मैराथन पड़ी हुई है, पूरा आप लेक्चर लो। लेक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कर लिया आपने लेक्चर, उसके बाद एक बुक आपको परचेज़ करना पड़ेगी। या तो आप किरण की बुक ले लो, काफ़ी अच्छी होती है, या अरिहंत की ले लो। कोई भी बुक आपको एक बार ले लेनी है और उससे क्वेश्चन लगाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए, इतना टफ कंसेप्ट उसका नहीं होता है, जो क्वेश्चन नहीं आए पीछे सॉल्यूशन देख के फिर लगा लिए। तो इस तरीके से आपने
करना पड़ेगा। मतलब आपने लेक्चर लिया, उसको रिवाइज किया, फिर बुक से आपने 10-20 क्वेश्चन लगा लिए, तो वो टॉपिक काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा पहले ही दिन। फिर आपको क्या करना है, अगले दिन अगला टॉपिक उठाना है और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा डेली देना है रीजनिंग के लिए। फिर आगे क्या क्या करना है, अभी क्विज़ कैसे लगानी है और टेस्ट कैसे लगानी है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ा, अगला टॉपिक आपने पढ़ा, उसको रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन लगाए। फिर आपने क्या करना है, जो पीछे का कल पढ़ा था उसको भी अगले दिन उसके 5 से 10 क्वेश्चन फिर लगाने हैं। ऐसे आपको करते 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 6-7 दिन तक सारे टॉपिक, मतलब 6-7 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। जब 6-7 टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर आपको एक नया काम करना है, वो है क्विज़ लगाना। जो 5 मिनट की 10 मिनट की जो क्विज़ आती हैं वो लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका टाइम लिमिट भी उसके अंदर आ जाएगी कि टाइम के अंदर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहाँ से आप लगा सकते हैं, अड्डा 247 काफ़ी अच्छी क्विज़ आती हैं वहाँ पे, मैंने बहुत क्विज़ वहाँ से लगाई हैं। आप उसमें 5 मिनट या 10 मिनट की क्विज़ सभी की आती, मैथ की भी, रीजनिंग की, जीके की, और सारी क्विज़ लगाना। आप जैसे मिसाल के तौर पे कहीं आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं किसी उसमें, तो आप उसको 5 मिनट के अंदर क्विज़ लगा सकते हैं, किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से मतलब आप चलते फिरते भी क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग की। तो डेली की 5 से 6 क्विज़ आपको अटैम्प्ट करनी है। टेक्स्ट बुक ऐप पे भी क्विज़ आती हैं, वो आपको अटैम्प्ट करनी ही करनी है। जब आपके 6-7 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, इसी तरीके से करते करते आपके 15-16 दिन में या 20 दिन के अंदर ये पूरा हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, इसका सेक्शनल मॉक आते हैं, पूरा टेक्स्ट बुक ऐप है तो उसका जैसे आपने टेस्ट सीरीज आपने परचेज करी रखी होगी, नहीं की होगी तो आप परचेज कर लेना, वो तो वैसे भी आपको परचेज करना पड़ेगी। तो आपने उसका सेक्शनल मॉक ज़रूर देना है। फिर जब आपके सारे टॉपिक हो जाएं, पहले आप देंगे तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, डिमोटिवेशन भी आ सकता है। तो फिर बाद में जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पूरा सेक्शनल लगाना है रीजनिंग की। डेली कम से कम 1 तो लगाना ही है, या 2 लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस तरीके से करते 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 आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आपका इसमें होने लगेगा। वैसे तो 4-5 दिन या 10 दिन में ही आप कर सकते हैं, लेकिन सारा टाइम रीजनिंग को ही नहीं देना है ना, मैथ को भी देना है, जीके हो गया, साइंस हो गया, इनको भी टाइम देना पड़ेगा। इसलिए इसको केवल 1 घंटा आपको डेली देना ही देना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब ये सब चीज़ें आप करेंगे फिर लास्ट में आपको फुल मॉक में अटेम्प्ट करना है। फुल मॉक आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आप अपना स्कोर देखेंगे, काफ़ी बूस्ट होता हुआ आपको दिखेगा यहाँ से। और बिल्कुल जब आपकी तैयारी अब हो चुकी है, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आपको फाइनली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन आए हैं और आपके एएलपी में हो गए, जेई में हो गए, मतलब जो भी आपके मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कितना ही पढ़ लें, आपने प्रीवियस ईयर अगर नहीं किया, आपको नया पैटर्न पता नहीं लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो लगाना बेहद ज़रूरी है, हर किसी पेपर से लगाना ज़रूरी है। मतलब एनटीपीसी के सारे लगा लो, आप एएलपी के सारे लगा लो, आप ये गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का छूटेगा नहीं, ये समझो आप। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो, मैंने भी इसी तरीके को फॉलो किया था और मेरे पूरे आज मार्क्स बन जाते हैं। चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, फ्लोर पज़ल हो, चाहे बॉक्स पज़ल हो, कुछ भी हो, सब कुछ हो जाता है। सिलॉक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आप जब प्रिपरेशन करते हैं, जब आप बार बार क्वेश्चन गलत करते हैं फिर दोबारा सही करने लगते, आपको सारी चीज़ें क्लियर कहीं ना कहीं होती चली जाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।